Hello बच्चों, let us read this question. Question say that if f of x equals to cos greatest integer of ex plus cos greatest integer of minus ex, then f of pi is now. सबसे पहले तो हम लोग इसमें की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि की कंसेप्ट क्या यूज किया जाए। यहाँ पे की कंसेप्ट लिख दिया, उसके बाद सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ये होता है 2.17, इसकी वैल्यू 2 होती है। इसी तरीके से अगर 1.98 रखा तब इसकी वैल्यू 1 होगा, मतलब 1 के पॉइंट की, मतलब पॉइंट के पहले वाले पॉजिटिव में वैल्यू रखते हैं। अगर मैंने 0.23 लिया तो इसकी वैल्यू 0 होगा। अगर मैंने यहाँ पे माइनस ऑफ 0.87 ले लिया तो ये जो 1 है ना, इसको इसमें एक एक्स्ट्रा कर करके -1 लगाते हैं। इसी तरीके से जैसे -1.23 है तो ये 1 तो है ही, इसको एक बढ़ा दीजिए और -2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हुआ। नाउ सेकेंड चीजें ई की वैल्यू। ई हमारा क्या होगा? ई की वैल्यू होती है 2.718, इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है। ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो हमारे पास गिवन है, गिवन दैट f of x is equals to cos greatest integer of e of x plus of cos greatest integer of minus of ex। अब cos e की वैल्यू ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा? सो देखो, cos तो है ही हमारे पास, है ना, cos है, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.718 ऑफ x प्लस cos of greatest integer of minus 2.718 of x, दिस इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू देखो क्या होगा, 2 हो जाएगा जी। ये प्रॉपर्टी को देख लीजिए, तो ये हो गया cos ऑफ 2x प्लस, अब यहाँ पे निगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस ऑफ 3, और बाहर हमारे पास x है। cos में माइनस थीटा में क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है, cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा होता है। तो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 2x प्लस ऑफ कॉस ऑफ 3x। ये हमारे पास f ऑफ x आ गया। नाउ अब हम लोग को चाहिए किसकी, f ऑफ पाई की वैल्यू। तो लिख दिया देयरफॉर f ऑफ पाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 पाई, पुट कर दिया हमने यहाँ पे, और कॉस ऑफ 3 पाई। कॉस पाई कितना हो गया, 0 के, क्योंकि एक बार रोटेट कर गया ना पूरा क्वाड्रेंट को, चारों क्वाड्रेंट को रोटेट कर दिया, तो ये cos ऑफ 0 मतलब 1 वैल्यू आ जाएगा। और इसमें देखेंगे तो सेकंड में आएगा, सेकंड वाले लाइन पे, तो इसकी वैल्यू माइनस आ गया, तो इसका 0 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।